क्या होगा अगर पुराने फोन का रिसाइकल ना किया जाए। एक शोध के अनुसार पूरी दुनिया भर में इतने पुराने फोन हैं कि अगर उन्हें रिसाइकल न किया जाए तो केवल कुछ वर्षों में ही नए फोन आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी में फोन बनाने के अलावा और भी ढेर सारे काम में आने वाले इन रेयर मेटल्स का भंडार बहुत ही सीमित है। लगातार उत्खनन से पृथ्वी में मौजूद ये मेटल्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनेंगी। हमारे फोन की टच स्क्रीन में काम आने वाली इंडियम मेटल ही पृथ्वी में इतनी सीमित है कि अगर लगातार इसका उत्खनन इसी तरह से होता रहे तो केवल 20 वर्षों के अंदर ही इंडियम मेटल खत्म हो जाएगी और नए फोन की टच स्क्रीन बनना बंद हो जाएंगे। अगर हम मोबाइल फोन में काम आने वाली प्राकृतिक मेटल्स का ही यूज करते रहें तो प्राकृतिक संसाधन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। हमारे भारत में ही 50% से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो 2 साल के अंदर अपना फोन बदलते हैं, जबकि 10% ऐसे लोग हैं जो 6 महीने के अंदर ही अपना फोन बदल लेते हैं। पर ये लोग अपने पुराने फोन का करते क्या है? जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जरूरतों के चलते ई वेस्ट की मात्रा भी बढ़ रही है। दरअसल लोग अपने पुराने फोन को अलमारियों या घर में किसी जगह पर रख देते हैं जिसका कोई उपयोग ही नहीं करता। पर अगर पूरी दुनिया के लोग अपने पुराने फोन को रिसाइकल के लिए भेजते हैं तो भविष्य में आने वाली यह समस्या दूर हो सकती है। फोन बनाने में काम आने वाले कंपोनेंट्स। एक फोन को बनाने में ढेर सारे कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स और अन्य मेटल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें इंडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, सिल्वर और सिलिकॉन जैसे ढेर सारे एलिमेंट्स की मदद से फोन तैयार किया जाता है। लोग अपने पास अक्सर आवश्यकता से अधिक फोन रखते हैं। एक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में इतने पुराने फोन हैं कि अगर उन्हें एक सीध में रखा जाए तो हमारी पृथ्वी को 46 बार लपेटा जा सकता है। पुराने फोन से नए फोन के 80% पार्ट बन सकते हैं। पुराने फोन से निकलने वाले कंपोनेंट से नए फोन के 80% पार्ट बन सकते हैं, जिससे नए मेटल्स का उपयोग कम होगा और इससे समय की बचत भी होगी। फोन को बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स और अन्य मेटल्स का उपयोग किया जाता है, जिसके संसाधन हमारी पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। इन मेटल्स का उपयोग फोन की टच स्क्रीन, फोन की वायरिंग, स्पीकर और बैटरी आदि कंपोनेंट्स को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा भी इन मेटल्स का बहुत उपयोग किया जाता है। अगर हम लगातार उत्खनन करते रहें और पुराने फोन रिसाइकल न करें तो जल्द ही धरती पर मौजूद ये रेयर मेटल्स खत्म हो जाएंगे। फोन रिसाइकल न करने के ये कारण हो सकते हैं: जानकारी का अभाव। पूरी दुनिया में फोन की रिसाइकलिंग की जाती है, पर हमारे भारत में केवल कुछ लोग ही अपने पुराने फोन को रिसाइकल के लिए भेजते हैं, जबकि बाकी लोगों के मोबाइल घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। औसतन हमारे फोन 4 से 5 वर्ष तक ठीक चलते हैं, पर लोग इससे पहले ही अपना नया फोन खरीद लेते हैं। और लोग अपने पुराने फोन को रिसाइकल के लिए भेजते ही नहीं, क्योंकि उन्हें रिसाइकल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। प्राइवेसी का खतरा। आज के समय में क्लाउड स्टोरेज काफी चलन में है, पर फिर भी लोग ऐसे फोन खरीदना पसंद करते हैं जिनकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनल इमेजेस, वीडियोस और अन्य डेटा को स्टोर करने के लिए अधिक स्पेस की जरूरत होती है। क्लाउड स्टोरेज की मदद से हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी अपने डाटा पर एक्सेस कर सकते हैं, पर अब भी लोग अपने डेटा की निजी सुरक्षा के लिहाज से क्लाउड स्टोरेज को सही नहीं मानते। लोगों को डर रहता है कि कोई उनकी पर्सनल जानकारी या डेटा हैक न कर ले, और यही वजह है कि लोग अधिक कैपेसिटी वाले फोन लेना ही पसंद करते हैं। किसी जरूरतमंद को फोन दान कर दें। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, वो नया फोन तक नहीं खरीद सकते। इसीलिए आप अपने पुराने फोन को किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यह भी लोगों की मदद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। भारत में रिसाइकलिंग का 95% कारोबार अवैध है। पूरी दुनिया में 50 मिलियन टन ई वेस्ट उत्पन्न होता है, जिसमें मोबाइल, गैजेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शामिल है, जिसका पूरी तरह से रिसाइकल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर आप अपने पुराने फोन को रिसाइकलिंग के लिए किसी भी रजिस्टर्ड फोन शॉप पर भी दे सकते हैं, जिसके बदले आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फोन रिसाइकलिंग का 95% हिस्सा अवैध रूप से चलता है। भारत में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए घरों तक आने वाली वेस्ट कलेक्शन गाड़ी में एक काले रंग का डिब्बा भी जुड़ा है, जिसमें आप फोन और मेटल से जुड़े सभी बेकार सामान को डाल सकते हैं।
ज्यादा पुराने फोन चलाने से हो सकता है ब्रेन ट्यूमर। हमारे फोन से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते रहती है। नए फोन में कंपनियां इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नियंत्रित करती है, पर अधिक पुराने फोन में ये कंपनियां इन रेडिएशन को नियंत्रित नहीं कर पाती और इन फोन को अगर आप लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।